नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, प्याज की खेप के निर्यात की अनुमति देने पर विचार करें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये सीमा शुल्क को बताया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि लंबित प्याज की खेप को निर्यात की अनुमति देने पर विचार करें। तो किसान भाइयों, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें पीठ केंद्र सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर लगाए गए अचानक प्रतिबंध को चुनौती देते हुए बागवानी निर्माता निर्यातक संघ द्वारा दायर एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई गई है, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 108 के बारे में कंटेनर जो केंद्र अचानक से पहले सीमा शुल्क के लिए लाया गया कि शुक्रवार को मुंबई में सीमा शुल्क अधिकारी प्याज की लंबित खेप की इजाज़त दी पर विचार करने का निर्देश दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और न्यायमूर्ति उज्जैन भुइया और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करना न्याय के हित में होगा, क्योंकि उनकी खेप अधिसूचना जारी करने से पहले सीमा शुल्क अधिकारियों के पास थी। पीठ केंद्र सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर लगाए गए अचानक प्रतिबंध को चुनौती देते हुए बागवानी उत्पादक निर्यातक संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में अधिवक्ता सुजय कांतावाला के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि केंद्र के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वादे ने अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से निर्यात करने योग्य वस्तुओं के निर्यात की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से स्पष्ट रूप से रोक दिया है। याचिका में कहा गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 51 में निर्यात के लिए माल साफ करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को आदेश दिया गया। अगर संतुष्ट हो कि उनका निर्यात निषिद्ध नहीं है तो सीमा शुल्क अधिकारियों ने हालांकि 14 सितंबर को मनमाने ढंग से काम किया और अधिसूचना जारी होने से पहले ही लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर LEO को संसाधित करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता एसोसिएशंस के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस श्राफ ने बताया कि अधिसूचना 14 सितंबर को शाम को 6 बजे आई थी, लेकिन सीमा शुल्क अधिकारियों ने 14 सितंबर की सुबह से लेओ की प्रक्रिया से इनकार कर दिया, जब खेप थी सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर पार्किंग प्लाजा में लाया गया। सीमा शुल्क का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील प्रदीप जेटली ने हालांकि दावा किया कि ज़्यादातर खेप जिनके लिए निर्यात बिल जमा किए गए थे उन्हें अधिकारियों ने मंजूरी दे दी है और निर्यात करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई खेप अभी भी शेष है तो अधिकारी निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। पीठ के अचानक प्रतिबंध के कारण प्याज निर्यातकों के सामने आने वाली कठिनाई को कम करने के लिए सीमा शुल्क द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की, लेकिन याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों के मामले को भी विचार करने की आवश्यकता थी। पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करें, क्योंकि माल खराब हो रहा है। तो ये थी किसान भाइयों आज जो मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका किसान ये संगठन द्वारा दायर की गई थी, जो कि व्यापारियों संगठनों द्वारा एक याचिका लगाई गई थी कि उनका माल जो बॉर्डर पे फंसा हुआ है उसको तुरंत प्रभाव से निर्यात के लिए निकाला जाए, क्योंकि वह माल बहुत ही जल्दी खराब होने वाला है और प्याज हैं जो कि बहुत ही तीव्र गति से खराब होता है। तो इस संबंध में एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके जल्दी निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द प्याज खराब हो जाए, इसलिए इनके प्याज को जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि इनको जितने भी व्यापारियों का माल बॉर्डर पर फंसा हुआ उनको राहत मिल सके। तो ये थे किसान भाइयों प्याज से संबंधित एक याचिकाकर्ता द्वारा लगाई गई रिपोर्ट से संबंधित, जो कि न्यायमूर्ति द्वारा एक आदेश दिया गया है। और 108 के बारे में कंटेनर जो केंद्र ने अचानक से पहले सीमा शुल्क के लिए लाया गया है, तो उन पर जो शुक्रवार को मुंबई में सीमा शुल्क अधिकारियों प्याज की लंबित खेप की इजाज़त देने के लिए कहा गया है। और ये याचिका प्याज के निर्यात पर लगाए गए
अचानक प्रतिबंध को चुनौती देते हुए लगाई गई हैं। बागवानी निर्माता निर्यातक संघ द्वारा यह याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई गई थी। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। किसान भाइयों, तो आने वाले दिनों में बिल्कुल ही ज़रूरी प्याज में आपको दोबारा से तेज़ी देखने को मिलेगी। और अभी जो अमित शाह हैं, जो गृह मंत्री, उनके द्वारा भी एक बहुत बड़ी मीटिंग अधिकारियों की ली गई कि प्याज में किसी भी प्रकार से कोई तेज़ी नहीं दिखनी चाहिए और प्याज 50 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अभी भी अधिकारियों की मीटिंग लगातार चल रही है और किस तरीके से प्याज के भाव को रोका जाए, ये सारे हथकंडे सरकार अभी वर्तमान में अपना रही है। लेकिन किसी भी प्रकार से प्याज की कीमतों को नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि प्याज की मांग बहुत ही अधिक है और पड़ोसी राष्ट्रों में तो बहुत ही ज़्यादा मांग है। इसके कारण प्याज जो अभी वर्तमान में गवर्नमेंट आयात करने की सोच रही है, वो भी अभी लगभग नहीं पहुंच पाया है और प्याज अभी भी हिंदुस्तान में नहीं पहुंचा है किसी भी प्रकार से। तो वर्तमान समय में जो मध्य का दौर है, वो मुख्य दौर एक्सपोर्टर जो व्यापारी हैं बड़े बड़े, उन्होंने प्याज खरीदना अभी बंद कर रखा है, क्योंकि उनका प्याज काफ़ी ख़राब हो चुका है और काफ़ी बॉर्डर पे फंसा गया था, जिसके कारण उन व्यापारियों ने प्याज खरीदना और कंपटीशन अभी मार्केट में नहीं है, उसकी वजह से सिर्फ प्याज के भाव में कमी है। और कुछ मंडियों में प्याज की आवक भी बहुत ही ज़्यादा किसान भाई प्याज लेकर पहुंच रहे हैं, जिसके कारण भी थोड़ी हल्की मद्दी देखने को मिल रही है। लेकिन प्याज अभी भारत में नहीं पहुंचा है, किसी प्रकार से कोई आयात नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में आपको जैसे ही एक्सपोर्टर और ये सभी व्यापारी एक बार सक्रिय हो जाएंगे, तो दोबारा से आपको प्याज में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, आने वाले दिनों में जल्द से जल्द आपको 5 से 7 दिन में ज़रूर तेज़ी एक बार और देखने को अभी भी मिलने लग जाएगी। आपका प्याज लगभग 4.5 से 5 रुपये प्रति 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 45 से 50 रुपये बिकने लग जाएगा। तो किसान भाइयों, ये थी प्याज से संबंधित एक रिपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।